न बांग्लादेश न पाकिस्तान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ढूंढा। नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे सफर सिवान और BSN लाइव में। अभी हम मौजूद है सिवान यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल में। देख सकते हैं ये स्कूल का बिल्डिंग है और जैसा बिल्डिंग है वैसा ही पढ़ाई भी होता है। जी आपको इसके बारे में बता दें कि बड़ी यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनका बड़ी बेहतरीन जुबान होता है, बिल्कुल तोड़ मोड़ के एकदम साफ शब्दों में कोई भी भाषा कोई भी बातें रखते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था और आपको बताया था, और सर ने कुछ ही देर पहले जहाँ पे झंडा फहराया और बड़ा बेहतरीन एक स्पीच दिया। कौमी एकता का एक मिसाल पेश करते हुए इन्होंने बताया कि कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, यहाँ के तुलसी और रसखान में उनको ढूंढ रहा हूँ। इस तरह करके इन्होंने एक कविता सुनाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे फ़िलहाल तब तक आइए हम इनका स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज सभी हम लोग आज अभी बंद कर दोबारा। सभी देश एक त्यौहार में मग्न है, हर्षोल्लास में मग्न है और उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की तरक्की के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी है। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपनी तमाम टीम के साथ में और उनका शुक्र अदा करते हैं कि आज हम लोग जिस आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं ये उन्हीं का वजह है और उन्हीं का दिया हुआ है। सर आपने आपकी अभी हमने ये आप भाषण दे रहे थे कुछ देर पहले, तो हम सुने कि कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। जी बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुसलमान की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। ये मैंने इसलिए लिखा कि आज का जो माहौल है जहाँ पे नफ़रतों का दौर चल रहा है, एक मज़हब दूसरे मज़हब को क्रिटिसाइज़ कर रहा है और आपस में नाइतफ़ाक़ी और जो है नफ़रत फैला रहे हैं, इस पे मैंने ये कविता बोला था और समाज को मैसेज दिया था कि हमें वही हिंदुस्तान को लाना है जिस देश के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस है ना, और महात्मा गांधी ने अपने योगदान दिए, किसी ने अपने शहीद हुए इस देश के लिए। तो आज हम लोग नफ़रत में क्यों अपने आप को मारते जा रहे हैं, हम नफ़रत क्यों फैला रहे हैं, हम वो हिंदुस्तान को क्यों नहीं वापस लाना चाह रहे हैं। और ये वजह है कि इल्म की कमी की वजह से, क्योंकि आज के डेट में जो है हम इल्म को अहमियत नहीं दे रहे हैं, हम अहमियत दे रहे हैं जातीयता को, हम अहमियत दे रहे हैं हिंदू और मुसलमान को। लेकिन ऐसा क्यों? अब इसकी ज़रूरत है कि हम जैसे संस्थान को खड़ा होना पड़ेगा, हम लोगों को खड़ा पड़ेगा, समाज के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और आपस में ये बताना पड़ेगा कि ये जो बदलाव आएगा, जो हम हिंदुस्तान को ढूंढ रहे हैं, ये हिंदुस्तान ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मेरी पूरी पीढ़ी ख़त्म हो जाए, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मेरी आने वाली पीढ़ी को इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सर कई बार एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग शिक्षित होते हैं लेकिन उनके अल्फाज, उनका जो जुबान होता है उतना टूटा नहीं होता है, हाँ तलफ़ुज़ उतना मतलब साफ नहीं होता है। तो आपके स्कूल की जो तलफ़ुज़ जो बहुत बेहतरीन है, मैंने सर्च किया, तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम लोगों का ही है कि उसमें जो भी हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं उनका भी होता है? क्योंकि आपके स्कूल का नाम जिस प्रकार से यूनिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, यूनिटी का मकसद ये है कि अनेकता में एकता, जहाँ पे हम एक की बात करें, किसी कास्ट एंड क्रीड की बात नहीं करें। जैसे अगर हम देखते हैं तो मैं ये आपको बता दूं कि स्कूल का कोई धर्म नहीं होता है। स्कूल ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो इंसान को इंसान बताता है। जैसे हम ईश्वर ने हमें क्या किया है, भगवान ने, अल्लाह ने हमें क्या किया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें दिमाग दिया है ना। नहीं तो हम जानवर की तरह पैदा होते मर जाते हैं, बच्चे पैदा करते मर जाते हैं। लेकिन हमारे अपने मकसद को समझना ज़रूरी है। तो मैंने आपको कहा कि ये जो मकसद कब कंप्लीट होगा, जब आप एक अच्छी इल्म देंगे, तलफ़ुज़, अच्छे लैंग्वेज, आपको किससे कैसे बात करना है ये इल्म ही आपको सिखाती है। तो इल्म को गहराइयों से लें और जब पैदा हुए उस वक्त से लेकर के कब्र में जाने तक, वहाँ तक आपके इल्म काम आएगी। यानी मरने के बाद भी जब आपका हिसाब लिया जाएगा तो उस वक्त भी उस इल्म की बात होगी, क्योंकि वहाँ पर कुरान की बातें होंगी, वहाँ पर गीता की बातें होंगी। स्वर्ग और नर्क में जाइएगा तो वहाँ यमराज भी आपसे वही सवाल करेंगे कि आपने अच्छे काम क्या किए, बुरे काम क्या किए। आखिरत में जाइएगा तो हमारे यहाँ भी वही होगा। अगर सब कुछ मिला है तो सब कुछ एक है, सोच एक करनी पड़ेगी।
जी है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर थोड़ा सा हम चाहेंगे प्रिंसिपल सर से दो जी, शब्द जी। बात करना। क्या कहेंगे सर, आज का झंडा फहराया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतवर्ष के लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो मैं बस ये एक मैसेज देना चाहता हूं कि क्या हम बेहतर भारत बनाने की कल्पना सोच रहे हैं? क्या हमारी सोच एक ऐसी भारत जहां पर सारे धर्म के लोग, सारे मजहब के लोग मिलजुल कर रहें और आपस में सौहार्द और मोहब्बत बनी रहे? मैं बस यही चाहता हूं कि हमारा जो भारत था, पहले वाला भारत, वो हमें लौटा दें। क्योंकि आज पूरा देश जो है 76वां जी। दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है बिल्कुल बिल्कुल। और एक गौरवान्वित ये पल होता है, ये क्षण होता है क्योंकि बहुत सारे वीरों ने अपनी जान की आहुति कर जाकर हम लोग देश में आज़ादी मिली। उसके बाद से संविधान लागू हुआ, जिसके उपलक्ष्य हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जी क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल नाम भी आप स्कूल का, क्या जी, कुछ जी। संदेश रहेगा हमारे देशवासियों को? जैसे आपने मेंशन किया कि यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम यूनिटी है तो काम भी यूनिटी वाला ही होना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को यही तरबियत देते हैं कि समाज के किसी भी वर्ग के लोग, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सम्मान करना है ना? संविधान में भी है ना, सेकुलर राइट टू सेकुलरिज्म। तो यहाँ पर हम लोग को सभी धर्मों का, मजहब का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, और आपका स्कूल सर किस किस वर्ग पे पढ़ाते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। यहाँ हमारा नर्सरी से 8 तक चलता है। नर्सरी से अभी क्या कुछ, क्योंकि 26 तारीख है, समझिए कि सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय त्यौहार है। जी जी बिल्कुल। और इसके उपलक्ष्य में क्या कुछ छूट रहेगा इन बच्चों को? हर साल हम लोग 26 जनवरी को एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और पहले हम लोग फ्री एडमिशन भी चलाए हैं, बट अब क्या है कि थोड़ा चीज़ें, अब हालात बदल रहे हैं, तो अब हम लोग स्कॉलरशिप चला रहे हैं ताकि हमें जो है बेस्ट स्टूडेंट्स मिल पाएँ। तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। आइए हमारे साथी, हमारे किसी पल में हमारे बहुत अच्छे मित्र भी रहे थे, नाजिर भाई, इनसे भी दो शब्द हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जी नाजिर सर, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से रिपब्लिक डे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से दुआ है कि सारे लोग इस त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं, मिलजुल के रहें और खुश रहें। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस तिरंगे की शान में एक शेर कहना चाहता हूँ, जो मैंने कभी लिखा था कि वो इंग्लिश में है। ओ ट्राई कलर फ्लाई फ्लाई फ्लाई, ओ ट्राई कलर गो हाई हाई हाई, नन कैन डेयर टू टच यू, गो स्ट्रेट ऑन टू द स्काई, गो स्ट्रेट ऑन टू द स्काई। ये तिरंगे की शान है जिसको हर साल हम लोग गर्व से मनाते हैं और इस तिरंगे को लहराकर हम दुनिया वालों को ये कहते हैं कि आज हिमालय की धरती से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। जी जी, स्कॉलरशिप है हमारे यहाँ, जिसमें हम लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। पैसा, मनी इज़ नॉट द मैटर, आपको है कि अच्छी से अच्छी तालीम कैसे दी जाए आपको, इसके लिए हम लोग कोशिश है, इसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया, हमारे डायरेक्टर सर ने बताया कि डेवलपमेंट के लिए आपको एजुकेशन की तरफ ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप फेसबुक व्हाट्सएप के चक्कर में मत रहिए, आप एजुकेशन की तरफ रहिए। तो देख सकते हैं, जैसे कहा जाता है चीज़ अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती, उसी प्रकार से आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ की अगर तालीम की अगर बात की जाए तो इस बात का मेरा चैनल भी सबूत है कि कई बार हमने इन बच्चों का भी वीडियो उठाया और अगले 4-5 दिन बाद एक बार फिर से हम पर्सनली आकर इन लोग से इंटरव्यू लेंगे, यहाँ के बच्चों को आपको दिखाएंगे। हालांकि जो स्कूल का कुछ स्कॉलरशिप का जो होता है मैटर, ये इसलिए होता है कि बच्चों को सुविधा को लेकर जो मीडियम वर्ग के लोग हैं वो भी पढ़ा सके। हालांकि आप जान सकते हैं कि स्कूल में किस तरह से मेंटेनेंस खर्च होता है, हर स्कूल में आजकल होता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं फैसिलिटी भी है और पढ़ाई भी है। तो बिल्कुल आप आकर के सर से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ मेम लोग हैं, उनसे भी दो शब्द हम बात करेंगे और कुछ मेम लोग से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आज गणतंत्र दिवस मनाया गया है और आज हमारे विद्यालय में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और बच्चे और शिक्षक सभी बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को किए हैं। इसके लिए मैं विद्यालय के डायरेक्टर महोदय, प्रिंसिपल सर को
धन्यवाद देना चाहूँगी कि यहाँ पे 35 to 36 टीचर्स हैं और हर टीचर्स बीएड की हुई हैं या डीएलएड की हुई हैं और मुझे बहुत फ़ख्र होता है, बहुत अनुभवी हैं और यहाँ मुझे बहुत फ़ख्र होता है जब मैं कानपुर से आप पढ़ाने यहाँ आती पर आई हूँ। हैं, यहाँ पढ़ाने आप आई, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। यहाँ जो सपोर्टिंग हमारे डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों का, बहुत सपोर्ट। मेरा नाम कल्पना श्रीवास्तव है। अच्छा मैम, आज जो पूरा देश जो है 76वां गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मना रहा है, क्या संदेश देंगे? सर बहुत खुशी होती है कि सारे देश में ये चीज़ बिना जाति बिना भेदभाव के मनाया जाता है। सकते हैं ये वाला नया बिल्डिंग है, ये यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल का आने वाले वक्त में यानी ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, जितना जल्दी ये बाउंड्री हुआ है उतना ही जल्द अब ये भी खड़ा होने वाला है। और अब बच्चों को सुविधा ये खेल के मैदान के अलावा उसमें भी मिलेगा और बच्चे जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें भी शिफ्ट होंगे। तब तक लिए बने रहें टुडे खबर सिवान के साथ। शहीदों को याद करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए ये एक सही वक्त होता है जहाँ पर हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। श्रद्धासुमन जो हम अर्पित करते हैं तो तरीके बहुत है, लेकिन उनको दिल से याद करना, उनके किए याद करना और उनके प्रति दिल में मोहब्बत रखना, यही हमारी सबसे बड़ी खारिज अकीदत होगी उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जान दिए। एक छोटा सा पंक्ति मैंने लिखा था, ऐसे बैठ था, और यहाँ आज जो हिंदुस्तान का माहौल है, जहाँ पर बड़े की बात छोड़ के बड़े छोड़ देते हैं, लेकिन अगर छोटों की बात करें तो उनमें, उनके दिलों में एक नफरत सी फैलती जा रही है या फैलाई जा रही है आप और हमारे जरिए। वो है मैं हिंदू हूं तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो मैं ईसाई। ये फर्क क्यों? ये पूछता है हिंदुस्तान। हाँ, ये पूछता है हिंदुस्तान। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान मेरी जान कहाँ है वो हिंदुस्तान? मैं उसको ढूंढ रहा हूं। मेरे बचपन का वो हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान? मैं हिंदुस्तान ढूंढ रहा हूं। वो होली के मौके पे भोला चौधरी चाचा मेरे घर आना और अपने साथ ढेर सारा पुआ और पकवान लाना, फिर उनका ईद पे मेरे घर आना और सेवैया खाकर गले मिलना, वो हिंदुस्तान ढूंढ रहा हूं, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान? मेरी आशा और मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, हाँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, हाँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू। और इसी के साथ मैं मिस्टर हामिद अली, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, मैं उनको बुलाता हूँ और वो बस उन शहीदों के लिए खारिज अकीदत पेश करें, श्रद्धासुमन अर्पित करें और बच्चों को कुछ अच्छी समझ दें। देशी इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, न जाने कितने नामों से हमारे देश को जाना जाता है और यहाँ रहने वाले अलग अलग लोग अलग अलग
भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग, अलग अलग खान पान, अलग अलग संस्कृति, सब अलग होने के बावजूद भी हम एक हैं। ये है हमारा हिंदुस्तान, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। शायद इसी सोच के साथ हमारे स्कूल के ऑनरेबल चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, स्कूल का नाम यूनिटी रखा है। और यूनिटी सिर्फ एकता का मिसाल नहीं, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देता है कि अगर हमारे बच्चे चाहते हैं कि एक होकर के रहें, जैसे सर ने कहा कि वो हिंदुस्तान ढूंढना चाहते हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलजुल कर रहे, वो मिसाल कायम करेगा यूनिटी। और एक बार मैं बच्चों के साथ ये मैसेज देना चाहता हूं, बच्चों के सामने, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक रहना है, आपको इतिहास रखना है।